सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम महाकवि बाणभट्ट के द्वारा रचित कादम्बरी के कथामुख के अंतर्गत आज उसका हम सज्जन दुर्जन स्तुति और निंदा के संदर्भ में 5वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि बाणभट्ट ने कथामुख के आरंभ में यहाँ पर सज्जनों की प्रशंसा और दुर्जनों की निंदा करते हुए उक्त श्लोक में दुर्जनों को दुष्ट व्यक्ति की उपमा देते हुए उनको सर्प के मुख में जिस प्रकार से विष विद्यमान रहता है उसी प्रकार से जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं उनके मुख में सदा ही दुष्टता रूपी वचन समाहित रहते हैं। तो उसी का उल्लेख उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं महाकवि बाणभट्ट दुर्जनों की निंदा करते हुए? अकारण आविष्कृत वेर दारुणात् असज्जनात् कस्य भयं न जायते विषम महाहेरिव यस्य ध्रुवच्च सुदुषहं सनिहितं सदा मुखे। क्या कह रहे हैं महाकवि बाणभट्ट? अकारण आविष्कृत वेर दारुणात् असज्जनात् कस्य भयं न जायते विषम महाहेरिव यस्य ध्रुवच्च दुस्सहं सनिहितं सदा मुखे। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। अकारण आविष्कृत वेर दारुणात् असज्जनात् कस्य भयं न जायते यस्य मुखे सुदुषं दुर्वच्च महाविषम इव सदा सन्निहितम भवति। क्या कह रहे हैं? अकारण आविष्कृत वेर दारुणात्। अकारण, अकारण करते बिना कारण ही। अकारण आविष्कृत, आविष्कृत का प्रकट करना है ना, आविष्कार करना, प्रकट करना, यानी बिना कारण के ही वेर आविष्कृत यानी वेर को प्रकट करने वाले और दारुणात् यानी क्रूर स्वभाव वाले असज्जनात्, न सज्जनात् न तत्पुरुष समास से असज्जनात् यानी क्रूर स्वभाव वाले उन दुष्ट मनुष्यों से कस्य भयम न जायते यानी किन्हें भय नहीं होता है। यश यानी जिनके मुखे यानी जिनके मुख में सुदुस्सहम यानी अत्यंत असहनीय दुर्वच, दुर्वच का अर्थ दुष्ट वचन, महा है यानी उसी प्रकार से उपस्थित रहते हैं जैसे महा है विषम, महा यानी महान सर्प के मुख में विषम एवं सदा सन्निहितम भवति। महा है विषम सदा यानी जैसे महासर्प के मुख में विषम यानी विष सदा विद्यमान रहता है उसी तरह से दुष्ट मनुष्य के मुख के अंदर दुष्ट वचन निरंतर विद्यमान रहते हैं। इसलिए महाकवि बाणभट्ट ने उक्त श्लोक में जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले जो मनुष्य होते हैं उनकी जो उपमा है महासर्प के मुख में रहने वाले उनके वचनों को उस विष के समान बताया। इसलिए करें कि अकारण आविष्कृत वेर दारुणात्। अकारण यानी बिना कारण ही आविष्कृत वेर यानी वेर को प्रकट करने वाले वेर दारुणात् यानी अत्यंत क्रूर स्वभाव वाले असज्जनात् यानी उस दुष्ट मनुष्य से कस्य भयम न जायते यानी किन्हें भय नहीं होता है। यश यानी जिनके मुखे यानी मुख में सुदुस्सहम यानी अत्यंत असहनीय दुर्वच्च यानी दुष्ट वचन उसी प्रकार उपस्थित रहते हैं। सहा है यानी जैसे महान सर्प के मुख में विषम यानी विष सदा सन्निहितम भवति यानी सदा विद्यमान रहता है, उपस्थित रहता है। यानी महाकवि बाणभट्ट के कहने का तात्पर्य यह है कि दुष्ट लोग बिना किसी कारण के ही सज्जनों की निंदा आदि करके उनके प्रति वैरभाव प्रकट करते हैं। ये दुर्जनों का स्वाभाविक स्वभाव है कि सज्जनों की उन्नति को वह सहन नहीं कर पाते और अकारण ही बिना किसी काविष्कृता के द्वारा वे उनके प्रति वैरभाव को प्रकट करते हैं। इसीलिए यहाँ पर महाकवि बाणभट्ट ने यह बताने का प्रयास किया कि दुर्जन जो व्यक्ति होते हैं वे निरंतर सज्जनों की निंदा, उनके अच्छे कार्यों को भी वे अवनति के मार्ग की प्रशस्त करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। उक्त श्लोक में उपमा अलंकार की छटा एवं प्रशस्त छंद की छटा विद्यमान है। साथ ही में यहाँ पर असज्जनात् जो शब्द इसमें पित्राणाम भय हेतु कारक प्रकरण की विभक्ति के द्वारा पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये असज्जनात् के संदर्भ में ये दुष्टों के स्वाभाविक स्वभाव को उक्त श्लोक में उल्लेखित करने का महाकवि बाणभट्ट ने प्रयास किया है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। क्या कह रहे हैं महाकवि बाणभट्ट?
अकारण आविष्कृत वैर दारुणात् असज्जनात् कस्य भयं न जायते विषम महाहेरिव यस्य दुर्वच दूषहं सनिहितं सदा मुखे। अकारण आविष्कृत वैर दारुणात् यानी अकारण यानी बिना कारण ही आविष्कृत वैर दारुण यानी वैर भाव को प्रकट करने के कारण अत्यंत दारुणात यानी कुर स्वभाव वाले असज्जनात यानी दुष्ट मनुष्यों से कश्य भयम न जाते यानी किन्हें भय नहीं होता है। यश यानी जिनके मुखे यानी मुख में दुस्सुहसम दुस्सुहसम का अर्थ अत्यंत असहनीय दुर्वचन यानी दुष्ट वचन उसी प्रकार उपस्थित रहते हैं जैसे महा है विषम इव सदा सन्निहितम भवती यानी जैसे महामूर्ख के सत में सदा विश्व विद्यमान रहता है। सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम माँ कवि बाण भट्ट के द्वारा विरचित कादम्बरी के कथामुख के अंतर्गत सज्जन प्रशंसा और दुर्जन निंदा के संदर्भ में छठा श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में माँ कवि बाण भट्ट सज्जनों की प्रशंसा और दुर्जनों की निंदा को प्रस्तुत कर क्या कह रहे हैं उसी का उल्लेख उक्त श्लोक में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखते हैं। कटु कणवंतो मलदायिका खला अस्तुद अंत्य अलम बंधन शृंखला इव मनस्तु साधुष्वनिभिः पदे पदे हरन्ति संतो मणि निपुरा इव। क्या कह रहे माँ कवि बाण भट्ट? कटु कणवंतो मलदायिका खला अस्तुद अंत्य अलम बंधन श्रृंखला इव मनस्तु साधुष्वनिभिः पदे पदे हरन्ति संतो मणि निपुरा इव। क्या कह रहे हैं? श्लोक का अन्वय इस तरह से है। कटु कणवंत मलदायिका खला बंधन श्रृंखला इव अलम तुदंती संतम मणि निपुरा इव साधुष्वनिभि पदे पदे मन हरंती। यानी कटु कणवंतम यानी कटु कणवंत यानी कटु भाषण करते हुए तथा मलदायका यानी दूसरों पर दोष लगाने वाले, मलदायका है ना, दूसरों पर दोष लगाने वाले, खला यानी जो दुष्ट जो मनुष्य होते हैं वे यानी उनका जो आश्रय है सज्जनों को उसी प्रकार से पीड़ा देता है जिस प्रकार से बंधन श्रृंखला इव अलम तुदंती। बंधन श्रृंखला यानी बांधने की जो श्रृंखला वाली, यहाँ पर कवि बंधन श्रृंखला से तात्पर्य कवि का यहाँ पर लोहे की जंजीर से यानी कहने का तात्पर्य कटु कणवन यानी कटु भाषण करने वाले तथा मलदायका यानी दूसरों पर आरोप लगाने वाले, दोष प्रत्यारोप करने वाले दुष्ट लोग, खला यानी दुष्ट लोग सज्जनों को उसी प्रकार से अत्यधिक पीड़ा देते हैं जिस प्रकार से बंधन श्रृंखला इव अलम तुदंती यानी बंधन श्रृंखला जो होती है यानी लोहे की जो जंजीर होती है वह क्या करती है, एक तो उसकी जो आवाज़ होती है वह बड़ी ही तीक्ष्ण होती है, वो कानों को अत्यधिक पीड़ा देती है। कटु कर्ण कटु धमनी वाली करने वाली वो लोहे की जंजीर क्या करती है, जिस स्थान पर उस जंजीर को बांधा जाता है तो वहाँ पर उस स्थान को कालिमा से युक्त कर देती है। इसीलिए कवि यहाँ पर पहले में दुर्जनों की जो निंदा है उस लोहे की जंजीर से देते हुए कह रहे कि कटु कणवंत यानी कटु भाषण करते हुए तथा मलदायका यानी दूसरों पर आरोप लगाने वाले, दोषारोप करने वाले, खला यानी दुष्ट व्यक्ति, बंधन श्रृंखला इव अलम तुदंती यानी सज्जनों को उसी प्रकार से अत्यधिक पीड़ा देते हैं जैसे कि कर्ण कटु ध्वनि करने वाली तथा बंधन स्थान को बंधन श्रृंखला अलम तुदंती यानी बंधन श्रृंखला को कालिमा कर देने वाली लोहे की जंजीर व्यक्ति को अत्यधिक कष्ट देती। फिर कभी सज्जनों के संदर्भ में बता रहे हैं कि संतः मणि निपुरा, किंतु सज्जन अपने श्रेष्ठ वचनों के द्वारा प्रत्येक शब्द पर मणि निपुरा इव साधुष्व निभि यानी उसी प्रकार मन को लुभा लेते हैं जैसे मणि निपुरा यानी मणि जड़ित जो निपुर यानी जो पायल होती है वह हर जगह जब अपने पैर रखे जाने पर क्या करती, पदे पदे मन हरंती यानी पांव हर जगह जब उसका पैर रखा जाता है तो नुपुर क्या करती, मधुर ध्वनियों के द्वारा श्रोताओं के चित्त को अकारण ही आकर्षित कर लिया करती है। यानी कहने का तात्पर्य कवि का यह है कि संत मणि रूपण यानी संतों की जो वाणी होती है, संतों का जो सानिध्य होता है वो मणि नुपुरा यानी पायल से मणि नुपुर के समान होता है, जो इव साधुष्व निभि यानी जो साधुष्व निभि यानी सज्जनों का जो सानिध्य जो होता है उनकी जो वाणी होती है वह पदे पदे मन हरंती यानी पायल जिस प्रकार से उसकी आवाज़ से उसकी मनोहर ध्वनि से मन को आकर्षित करती है, उसी तरह से सज्जनों का जो संगम होता है वे व्यक्ति को क्या करते हैं, उनके लिए सज्जनता का जो आश्रय जो होता है व्यक्ति को निरंतर उन्नति के मार्ग पर
अग्रसर करने में सहायक होता है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि कटु कणवंतम यानी कटु भाषण करने वाले तथा मलदायका यानी दूसरों पर दोषारोप करने वाले, खला यानी दुष्ट व्यक्ति, बंधन श्रृंखला इव अलम तुदंती यानी उसी प्रकार अत्यधिक पीड़ा देते हैं जिस प्रकार से कर्ण कटु, कटु कणवंत है ना, कि कर्ण कटु ध्वनि करने वाली तथा मलिन कर देने वाले बांधने की जो जंजीर होती है वह व्यक्ति को बहुत अधिक कष्टदायी देती है। बंधन श्रृंखला है ना, वो लोहे की जंजीर। फिर अब मणि नुपुरा से कभी तुलना करें सज्जनों की, कि सज्जन क्या करते, संत मणि नुपुरा, किंतु सज्जन अपने श्रेष्ठ वचनों के द्वारा प्रत्येक उच्चारण के द्वारा मणि नुपुरा साधुष्व निभि यानी मन को लुभाने वाली ध्वनि के द्वारा व्यक्ति को आकर्षित करते। जिस प्रकार से नपुर मधुर ध्वनि के द्वारा हर व्यक्ति के चित्त को अकारणीय आकर्षित कर लेती है, उसी प्रकार सज्जनों का सानिध्य निश्चित रूप से मनुष्य को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने में सहायक होता है। यहाँ पर कवि ने पूर्वार्ध में दुष्टों की तुलना बांधने की लोहे की जंजीर के साथ करके दुष्टों की निंदा की, और उत्तरार्ध में सज्जनों की समानता मणि नुपुरों के साथ प्रदर्शित करके उनकी प्रशंसा की है। लोहे की जंजीर हिलने पर कर्णकटु ध्वनि उत्पन्न करती है। दुष्ट भी कर्णकटु वचन बोलते हैं। शरीर में जिस स्थान पर लोहे की जंजीर बांधी जाती है उस स्थान को कालिमा युक्त और मलिन बना देती है। दुष्टों को उसी प्रकार दूसरों पर दोषारोपण करने वाला बताया गया है। बंधन श्रृंखला और दुष्ट दोनों समान रूप से पीड़ादायक होते हैं। इसके विपरीत सज्जन श्रेष्ठ वचन बोलते हैं। जैसे कि मणि नुपुरों का स्वर बड़ा ही प्रिय होता है, उसी तरह से सज्जन हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने में सहायक होते हैं। सज्जनों का आश्रय व्यक्ति को निश्चित रूप से उसके जीवन में सफल बनाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। नमो नमः। आज हम महाकवि बाणभट्ट के द्वारा विरचित कादम्बरी के कथामुख के अंतर्गत सज्जन प्रशंसा एवं दुर्जन निंदा के अंतर्गत अब हम सुभाषित यानी मनोहारी वचनों के दुर्जन और सज्जनों की स्थिति किस प्रकार से होती है सुभाषित वचनों के प्रति, मनोहारी वचनों के प्रति, उसी का उल्लेख महाकवि बाणभट्ट ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। सुभाषित वचनों की सज्जन एवं दुर्जनों में जो भिन्न भिन्न प्रकार की स्थिति है उसका उल्लेख कर महाकवि बाणभट्ट क्या कह रहे हैं। सुभाषितम हारी विसत्य अद्योगलान दुर्जनस्या अर्क अरिरिपो इव अमृतम तदेव दत्ते हृदयन सज्जनो हरि महारत्नम इव अति निर्मलम। क्या कह रहे महाकवि बाणभट्ट, सुभाषितम हारी विसत्य अद्योगलान दुर्जनस्य अर्क रिपो इव अमृतम तदेव दत्ते हृदयेन सज्जनो हरि महारत्नम इव इति निर्मलम। हरि महारत्नम अति निर्मलम। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। हरि सुभाषितम अमृतम अर्क रिपो इव दुर्जनस्य ग्लात अधः न विशति तदेव सुभाषितम सज्जनः अति निर्मलम महारत्नम हरि इव हृदयन दते। हरि सुभाषितम अमृतम, हरि सुभाषितम यानी मनोहर सुभाषित यानी मनोहारी वचन, अमृतम हरि सुभाषित अमृतम यानी मनोहारी सुभाषित जो वचन है वे अर्क रिपो इव दुर्जनश गलात अद्द न विशति यानी दुष्ट दुर्जनश यानी दुष्ट मनुष्य के गले में उसी प्रकार से नहीं उतरते हैं जैसे कि अमृतम अर्क रिपो इव यानी जैसे अर्क रिपो, अर्क का तात्पर्य यहाँ पर सूर्य से है ना, और रिपो का अर्थ है शत्रु यानी भगवान सूर्य के शत्रु यानी सूर्य देव के शत्रु राहु को माना गया है, ठीक है ना। उसी के संदर्भ में प्राचीन एक वृत्तांत है। सूर्य के शत्रु के राहु का देवताओं की पंक्ति में छल पूर्वक बैठकर अमृत पान करते हुए राहु नामक दैत्य की शिकायत सूर्य और चंद्रमा द्वारा विष्णु भगवान से कर दी गई थी। इसी कारण से ये पौराणिक कथा प्रसूत है। इसी कारण से राहु सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है और उनको चंद्रमा को पूर्णिमा को और अमावस्या को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के रूप में उनके किए गए अपमान का बदला राहु उनसे लेता। तो उसी संदर्भ में कवि बता रहे कि हारी सुभाषितम यानी जो सुभाषित यानी जो अच्छे वचन है वह अमृतम अर्क रिपो इव दुर्जनस्य गलात अध विशति यानी दुर्जन के गले में उसी प्रकार से नहीं उतरते हैं जिस प्रकार से अर्क रिपो अमृतम यानी भगवान सूर्य के शत्रु राहु के नीचे गले से वह अमृत नहीं उतर पाया था। तो ये एक स्थिति बताइए दुर्जन की, यानी दुर्जन व्यक्ति के चाहे उसको कितना भी समझा दे लेकिन वह व्यक्ति विशेष कभी भी अपने
मनोहारी वचनों को कभी भी उनका पालन नहीं करता, उस मार्ग पर चलने में वह कभी भी संलग्न नहीं होता है। फिर कवि वापस बता रहा है कि तदेव सुभाषितम सज्जनम, लेकिन इसके विपरीत जो सुभाषित जो मनोहारी वचन है वे सज्जनों के हृदय में ठीक उसी प्रकार से ठहरते हैं, किसी तरह से अति निर्मलम महारत्नम हरि इव हृदय दधे, यानी उसी प्रकार से सज्जन व्यक्तियों के हृदय में उसी प्रकार से धारण करते हैं कि जैसे कि भगवान अति निर्मल महारत्नम, यानी भगवान विष्णु अत्यंत निर्मल महारत्न नामक कौस्तुभ जो मणि है उसको हरि इव हृदय दते, यानी कौस्तुभ मणि को अपने शरीर के ऊपर वक्ष स्थल पर भगवान, अपने चित्त पर, अपने हृदय स्थल पर भगवान विष्णु धारण करते हैं। इसी संदर्भ में कवि बता रहे हैं कि तदेव सुभाषितम सज्जनम, लेकिन उसी के विपरीत जो सुभाषित अच्छे वचन मनोहारी वचन सज्जनम अति निर्मलम, यानी सज्जन पुरुषों के मन में उसी प्रकार से ठहरते हैं कि अति निर्मलम महारत्नम, यानी अत्यंत निर्मल जो महारत्न है, जो कौस्तुभ नामक जो मणि है महारत्नम, हरिह इव हृदय दते, यानी वो भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर भगवान विष्णु उसको अपने धारण करते हैं। इस तरह से महाकवि बाणभट्ट ने यहाँ पर उपमा अलंकार का विधान करके कवि ने दुष्ट मनुष्य सज्जनों के स्वभाव को सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। इसी संदर्भ में करें कि हारी सुभाषितम अमृतम अर्क रिपो इव दुर्जनश गलातः अधः न विसति। हारी सुभाषितम यानी मनोहारी जो वचन है, सत्य वाक्य जो वचन है वह दुर्जनश गलात अदन, यानी दुर्जन के गले में उसी प्रकार से नहीं उतरते जिस प्रकार से अमृतम अर्क रिपो इव, यानी भगवान सूर्य के जो शत्रु है राहु के गले से वह अमृतम यानी वह अमृत नहीं उतरा था। तदेव सुभाषितम सज्जनम, लेकिन इसके विपरीत जो अच्छे वचन है वह सज्जनों में दूसरी प्रतिक्रिया करते हैं। उसके संदर्भ में महाकवि बाणभट्ट बता रहे हैं कि तदेव सुभाषितम सज्जनम, लेकिन इसके विपरीत जो सुभाषित अच्छे वचन है वे सज्जन व्यक्तियों उनको इसी तरह से धारण करते हैं जैसे अति निर्मल महारत्न, यानी अति निर्मल महारत्न यानी कौस्तुभ मणि हरि यानी भगवान विष्णु इव हृदय दत्ते, यानी अपने हृदय स्थल पर इस महान मणि को धारण करते हैं। इस तरह से महाकवि बाणभट्ट ने सज्जनों की प्रशंसा और दुर्जनों की निंदा को उल्लिखित कर उस श्लोक में बताया है कि जो सज्जन पुरुष है वे व्यक्ति मनोहारी मार्ग पर अच्छे वचनों का पालन कर चलते हैं, सज्जनता रूपी मार्ग का अनुसरण करते हैं। दुर्जन व्यक्ति अपनी दुष्टता के कारण कभी भी मनोहारी वचनों का पालन नहीं करते। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। क्या कह रहे महाकवि बाणभट्ट? सुभाषितम हारी विसत्य अद्योग्लान दुर्जनस्या अर्करिपो इव इमृतम तदेव दत्ते हृदयन सज्जनो हरि महारत्नम इव अति निर्मलम। हारी सुभाषितम अमृतम यानी अच्छे जो वचन है वे दुर्जन से गलात अद्यनम, यानी दुर्जन के गले में उसी प्रकार से नहीं उतरते जिस प्रकार से अमृतम अर्क रिपो, यानी जिस प्रकार से राहु के गले से वो अमृत का पान नहीं उतर पाया था। तदेव सुभाति, लेकिन इसके विपरीत जो अच्छे वचन है वे सज्जनम यानी सज्जनों उनको उसी तरह से धारण करते सज्जन व्यक्ति जैसे अति निर्मलम महारत्नम यानी अति कोमल निर्मल महारत्न यानी कौस्तुभ मणि हरिह इव हृदय दत्ते, यानी उस कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु अपने हृदय स्थल पर धारण करते हैं।